बार्सिलोना के फैंस खुश हो जाओ बिकॉज कुछ ज्यादा नहीं तो 35-40 साल बाद आपकी टीम कोई मैच जीती है फाइनली। 3 मैचेस का वो विनलेस रन खत्म हो चुका है। मायोर्का को जाके उनके ही घर में खदेड़ा बार्सिलोना ने। और भैया बात करेंगे गेम की, लेकिन भैया मैं कोई टेक्निकल बातें तो नहीं करूंगा कि कैसे प्रेस बीट किया, कैसे क्या हुआ। वो आपको अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखना है तो मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेजेबल यूट्यूबर से आप जाके जी भाई को देख सकते हैं। आप किसी भी और बड़े क्रिएटर को फुटबॉल की फील्ड में देख सकते हैं, वो आपको ज्यादा अच्छे से टेक्निकल चीजें समझा देंगे। लेकिन भैया अपन तो वो बात करेंगे जो कि मैंने देखा या कहे मैंने सुना। बिकॉज देखता तो मैं हूं नहीं, मैं तो फुटबॉल सुनता ही हूँ। तो भैया फुटबॉल सुन के जो बात पता चली है वो ये पता चली है कि भैया बार्सिलोना वालों, अगर तो आप इस बार चैंपियंस लीग या ला लीगा कुछ भी जीत रहे हो तो एक 17 साल के बच्चे का पुतला बनवा देना कैंप नू में और रोज सुबह जाके उसके ऊपर माला चढ़ाना। भाई साहब लमीन यमाल अलग ही क्वालिटी है बॉस। आज कहने को आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि भैया वो बड़ा स्लॉपी लग रहा था, गेम उसका अच्छा, अबे लेकिन वो बंदा आया और रिजल्ट आना चालू हो गए। वो स्टार्टिंग 11 में आया, उसका इम्पैक्ट ही बहुत है। लमीन यमाल इज जसप्रीत बुमराह ऑफ दिस बार्सिलोना टीम। जसप्रीत बुमराह को आप इंडिया से हटा दो, इंडिया स्ट्रगल करती है। लमीन यमाल को हटा दो, स्ट्रगल करती है। और अब ये बार्सिलोना का पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें कि बस 17 साल के बच्चे पर इतनी डिपेंडेंसी हो गई है उनकी जिसका कोई हिसाब नहीं। कहने को पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि देखो यार इतनी, अभी 17 साल के एज में ही उस पर इतना डिपेंड हो गए हैं, वो तो उसके पास अभी बहुत टाइम है, वो तो बेटर ही होगा। लेकिन नेगेटिव भी कह सकते हैं बॉस, इस एज में इंजरीज बहुत जल्दी होती है और इंजरीज बड़ी भयंकर भयंकर होती है। एक एसीएल और पूरा सीजन खत्म हो जाता है। सो ऐसे में भैया बार्सिलोना वालों संभाल के रखो। और स्पेन का नेशनल ट्रेजर अगर अब तक डिक्लेयर नहीं हुए लमीन यमाल, तो आप डिक्लेयर उनको डेफिनेटली कर ही दीजिए। बाकी भैया मैच की बात करते हैं तो मैच की शुरुआत होती है स्टार्टिंग टाइम में ही। फरहान टोरेस को एक शानदार हलवा अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि बिल्कुल कॉमिकल डिफेंडिंग हो रही थी वहां मयोर्का की तरफ से, और फरहान टोरेस ने उस अपॉर्चुनिटी के पिज्जा को फटाफट अपने मुंह में डाला और बेहतरीन उसका टेस्ट लेके आहा बोल दिया। पहला गोल बार्सिलोना को मिल चुका था। उसके बाद में मयोर्का ने इक्वलाइज कर लिया, लेकिन भैया मामला तो उसके बाद थोड़े जरा सीरियस हो गए, क्योंकि उसके बाद में भैया एक गोल और आया जब अपने लमीन यमाल ने जीती पेनल्टी और रफीनिया ने उसको कन्वर्ट किया, अपना पहला गोल लिया। और थोड़े से टाइम बाद वापस से रफीनिया को एक बेहतरीन क्रॉस डाला बॉक्स के बाहर से लमीन यमाल ने, और रफीनिया ने उसको बैरिड करके 3-1 यानी कि गेम सील कर दिया। अब उसके बाद में भैया आइसिंग ऑन द टॉप लगानी थी तो वो लगा दी फ्रैंकी डियोंग ने चौथा गोल मारकर। और उसके बाद में पाव विक्टोर ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 5-0 से मयोर्का का ये पूरा सफाया कर दिया। अब भैया लीग का सिनेरियो ये हो चुका है कि रियल मैड्रिड के पास 4 पॉइंट से की गैप है बार्सिलोना के अगेंस्ट। बार्सिलोना अभी 4 पॉइंट से लीड कर रही है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और जो है रियल मैड्रिड के पास 2 गेम्स बचे हैं। अब देखते हैं रियल मैड्रिड क्या करती है उस गेम को। खैर आज का जो गेम है मैड्रिड का वो बहुत टफ है, बिकॉज एथलेटिक क्लब बिल्बाओ भैया होम ग्राउंड प्लेयर से खेलते हैं और बड़ा तगड़ा फुटबॉल खेलते हैं। और अभी तो हमारी जो हालत हो रखी है हम रियल मैड्रिड फैंस की, जब से मतलब हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। 4,000 प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं, 40,000 हमारे यहाँ पे फड्डे चल रहे हैं। समझ में नहीं आता, एम्बाप्पे जैसा प्लेयर आया है लेकिन उसको आते से ही जंग लग गया है। तो इसलिए हमारी तो मुश्किलें बहुत है, लेकिन भैया इन मुश्किलों में भी हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं और अभी भी हम ला लीगा की रेस में बरकरार है। दैट शोज हु मैड्रिड इज। खैर अब भैया ला लीगा की बात हो गई। लमीन यमाल को मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि भैया फ्रेम करवा देना, इनको आराम से संभाल के रखिए। बिकॉज बार्सिलोना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर कोई है तो वो लमीन यमाल ही है। बाकी आज अगर मैड्रिड अपना मैच जीतती है तो भैया फिर मामला कुछ अलग हो जाएंगे। और लमीन यमाल के लिए एक चीज कहनी पड़ेगी कि यार मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर अगले साल लमीन यमाल को वो दे दिया जाए जो कि विनीसियस भाई से छीना गया था। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बस टॉप कंटेंडर तो होंगे रे माल, दैट्स फॉर श्योर। बाकी भैया आपकी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कंसिस्टेंसी की दाद दो यार, 2 दिन में तीसरी वीडियोस डाल चुका हूँ
और अब ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा फुटबॉल फेस्टिवल के साथ।